हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शरीर के जोड़ और उनके प्रकार। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। जोड़ वे स्थान होते हैं जहाँ हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं और गति की अनुमति देती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। नंबर 1 है रेशेदार जोड़ या अचल जोड़, या अचल संधि भी बोलते हैं हम इनको। इन जोड़ों में बहुत कम या कोई गति नहीं होती और ये खोपड़ी में पाए जाते हैं। ये वह जोड़ होते हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत कम मूवमेंट करते हैं और इनमें कोई भी गति नहीं होती है। ठीक है, जो हमारी खोपड़ी के अंदर जोड़ हैं, ठीक है, मोस्टली ये हमारे सर में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उपास्थीय जोड़ या आंशिक रूप से चलने वाले। ये जोड़ सीमित गति की अनुमति देते हैं और रीढ़ की हड्डी और प्यूबिक सिम्फेसिस में पाए जाते हैं, जो कम चलते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, या इनको अर्चल जोड़ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से बेंड नहीं हो पाती है या मोड़ नहीं सकते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, या मूवमेंट नहीं कर पा सकती, ना रोटेट हो सकती है। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते हैं, या अर्धचल के रूप में। ये हमारे कार्पल मेटाकार्पल में भी पाए जाते हैं। हमारे जो हाथ के नीचे वाली हड्डी हैं, जो 2 होती हैं, उसमें भी ये पाए जाते हैं कि हल्के रोटेशन में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है साइनोवियल जोड़ या पूरी तरह से चलने वाले जोड़। ठीक है, ये शरीर के सबसे सामान्य और गतिशील जोड़ होते हैं। इनके अंदर एक द्रव्य से भरा हुआ संयुक्त गुहा होता है। साइनोवियल जोड़ जो गति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, जैसे गेंद और सॉकेट जोड़, जैसे कंधा और कुल्ले के जोड़, सभी दिशाओं में गति की अनुमति देते हैं। पूरे रोटेशन में घूमते हैं ये प्रॉपर, या हम इन्हें आगे से पीछे की तरफ घुमा लें या पीछे से आगे की तरफ घुमा लें, अप एंड डाउन। ठीक है, ऐसी है। नेक्स्ट है काज जोड़ या कब्जेदार संधि भी हम इन्हें कहते हैं, जैसे कोहनी घुटना एक दिशा में गति की अनुमति देते हैं, फोल्डिंग और एक्सटेंडिंग। ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? कोहनी में या फिर घुटनों में, जो एक तरफ को ही मूवेबल हो सकते हैं। जिस तरह से हमारे घर के गेट होता है, जब लगा दिया जाता है उस पर कब्जा जो होता है वो लगता है ना, जिस पे गेट को जड़ा जाता है, तो वो एक तरफ ही मूव करता है, ना कि दोनों तरफ। तो इसको इसलिए कब्जेदार संधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है घूर्णी जोड़, जैसे गर्दन। घूर्णन गति की अनुमति देते हैं। तो हमारे गर्दन पे जो जोड्स हैं वो हमारी गर्दन को आसानी से घुमा सकते हैं हम, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, दोनों तरफ। ठीक है, पूरे घूमने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिसलन जोड़, जैसे कलाई या टखना, जो हमारे घुटने और
कलाई में पाए जाते हैं। हड्डियों के बीच फिसलने वाली गति की अनुमति देते हैं। जैसे हम अपने हाथ को हमारे फोर आर्म में, तो उसको हम घुमाते हैं ना, हाथ को घुमाते हैं लेफ्ट या राइट करके, इस तरह से इसके ऊपर स्लाइडिंग करती है। वैसे हमारा जब हम घुटना चलाते हैं वो अप एंड डाउन में चलता है। ठीक है, तो वो फिसलन का काम करते हैं, या फिसलन जोड़ भी हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा काठी जोड़। काठी जोड़ जैसे अंगूठा दो दिशाओं में गति की अनुमति देता है, इधर उधर और आगे पीछे। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? अंगूठे में। नेक्स्ट है कंडिलाइड जोड़ जैसे कलाई। कंडिलॉइड जोड़ जो होते हैं वो हमारी कलाई में पाए जाते हैं, जो गति की अनुमति देते हैं लेकिन घूर्णन नहीं करते या करता। ये गति तो करेंगे आगे पीछे, पर घूमने की अनुमति नहीं घूर्णन की अनुमति नहीं करते। कंकाल और जोड़ की संरचना और कार्य को समझना शारीरिक शिक्षा में गति को बढ़ाने और चोटों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक ये हमारा यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे जॉइंट जो हैं समझ में आ गए होंगे। ठीक है, किस तरह के हमारे ये जोड़ रहते हैं। ओके क्लास, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।